आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे। तो क्या इस बात में सच्चाई है? कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको टाइम नहीं दे सकता। एक बैंक एनबीएफसी कंपनी एक कस्टमर को क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं इसके बारे में वो कभी बताता नहीं है, जिसके कारण किसी भी कस्टमर को अपने अधिकारों के बारे में, अपने फैसिलिटीज़ के बारे में पता नहीं होता, और जिसके कारण बैंक एनबीएफसी कंपनी के जो शोषण है उसका वो शिकार होता है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक बैंक एनबीएफसी कंपनी से एक कस्टमर को क्या क्या फ़ायदा है। वो 2 साल तक अपने ईएमआई को माफ़ करवा सकता है। मैं 1 साल तक की बात नहीं कर रहा, मैं 6 महीने की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे 2 साल की बात कर सकता हूँ। और ये कोई नया रूल नहीं है, ये हमारे देश में जब से बैंकिंग सिस्टम चल रहा है तब से है। और बड़े बड़े उद्योगपति को आपने देखा होगा, कई बार पेपर्स में भी आता है कि इस बैंक का इस कंपनी के साथ जो टाई अप चल रहा था उसमें उनको 2 साल का समय मिला। कई बार डिफ़ॉल्ट है, उनको राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो आखिर ये फैसिलिटी बड़े लोग ले लेते हैं, एक आम जनता के लिए जब बैंकिंग जब दोनों के लिए काम कर रही है, एक आम कस्टमर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, तो जो फैसिलिटी बिजनेसमैन को है सेम फैसिलिटी आम जनता को भी मिलनी चाहिए। पर यहाँ पे क्या होता है कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े कंपनी है, जो बड़े इंडस्ट्रीज़ है, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, वो मांगती है, वो रिक्वेस्ट नहीं करती बैंक के सामने जाके कि सर हमको ये चीज़ चाहिए, अगर आप दे दोगे तो हम आपको ईएमआई पे कर पाएंगे। जबकि कस्टमर जब बैंक के पास जाते हैं तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ दे दीजिए, जबकि ये आपका अधिकार है, ये आपको मांगना नहीं है, आपको किसी से पूछना नहीं है, ये आपके राइट्स है कि आपको देना पड़ेगा। पर ज़्यादातर बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोग रिक्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक बैंक एनबीएफसी कंपनी को हमें कौन कौन से फैसिलिटीज़ देने चाहिए और किस किस सिचुएशन में ये प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति जब लोन लेता है उसके लोन में ये साफ मेंशन होता है, आप कभी भी गूगल कर लीजिएगा कि एक लोन में 24 मंथ्स के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होते हैं। ये 24 मंथ्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ होते हैं इसके बारे में समझिए। अगर एक ऐसी स्थिति आती है जब कस्टमर अपने लोन को नहीं पे कर पा रहा है और एक जेन्युइन रीज़न के कारण वो अपने बैंक से रेस्ट, थोड़ा सा टाइम मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है कि अभी उसको थोड़ा सा समय चाहिए। कई बार स्थिति क्या होती है कि एक व्यक्ति के एक्सीडेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति फ़िलहाल उनकी नौकरी नहीं है और जेन्युइन कारण है कि नौकरी उनको 6 महीने के बाद मिल जाएगी। ये सारे जो जेन्युइन रीज़न है, इसको अगर बैंक के सामने सबमिट करता है तो हर बैंक के पास 2 साल का एक सर्कल होता है। इस 2 साल में बैंक अपने कस्टमर को अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। ये फैसिलिटीज़ क्या क्या होती है? सबसे पहला रिकास्ट, दूसरा रिस्ट्रक्चर, और तीसरा यहाँ पे लोन का मोरेटोरियम करना। ये सारे फैसिलिटी बैंक एनबीएफसी कंपनी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। और कई बार जो एनपीए होता है उसके बाद भी लोग ईएमआईज़ को पे नहीं करते, क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, कोरोना से पहले उसकी आमदनी 50,000 रुपये थी। कोरोना के बाद जब देश में रिसेशन आया तो उस व्यक्ति की सैलरी कट के 25,000 हो गई। उसने नौकरी चला गया, अलग कोई स्कूल में उन्होंने ज्वाइन किया, कहीं भी काम किया, अब उसकी आमदनी 25,000 रुपये। अब जो उस समय की स्थिति थी, 50,000 की स्थिति थी, उस समय उन्होंने लोन लिया, और आज की स्थिति है 25,000। अब वो उस लोन को तो पे नहीं कर सकते। अब वो बैंक से सबसे पहले बोलेंगे कि फ़िलहाल मेरी स्थिति थोड़ी सी ख़राब चल रही है, जब तक नया जॉब नहीं मिल जाता आप मेरे लोन का सिर्फ इंटरेस्ट का पार्ट ले लीजिए या लोन का सिर्फ प्रिंसिपल का पार्ट ले लीजिए, क्योंकि आपके लोन में 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला एक जो इंटरेस्ट का पे हो रहा होता है और एक जो आपका प्रिंसिपल से पे हो रहा है। अब बैंक एनबीएफसी कंपनी ऐसी स्थिति में क्या करती है कि उनके रीज़न को चेक करती है और उनके लोन का रिकास्ट करती है। रिकास्ट में क्या होता है कि आपका उस समय से जो इंटरेस्ट है वो पे हो रहा होता है। इससे क्या होता है कि लोगों पे बर्डन नहीं आता, उनका लोन अकाउंट एनपीए नहीं होता और बैंक के खाते में भी कुछ पैसे आते हैं और ट्रांजेक्शन चलते रहता है। इसको लोन का रिकास्ट होना बोलते हैं। अब बात करते हैं रिस्ट्रक्चर के बारे में। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका नौकरी चला गया और उसकी नौकरी में या जिस कंपनी में जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ समय लगेगा, 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं। अब वो बैंक को बोल रहा है कि देखिए फ़िलहाल मेरी 6 महीने की कैपेसिटी नहीं है ईएमआईज़ को पे करने की। अगर 6 महीने हम पे नहीं करेंगे तो मेरा लोन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो रहा है, और 6 महीने के बाद आप टेन्योर बढ़ा दो या मेरे ईएमआईज़ को कम कर दो, ज़्यादा कर दो, पर हमें 6 महीने का टाइम दे दो, 6 महीने साल भर का टाइम दे दो। तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या करता है कि उनके लोन को पूरा क्लोज़ करता है, एक नया अमाउंट तैयार करता है और एक नए लोन को रीशेड्यूल करता है, जिसको रिकास्ट होना कहते हैं। और मान लीजिए 6 महीने बाद, साल महीने बाद जो कस्टमर का डिमांड है, जो कस्टमर का प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग सेट कर देता है। इससे क्या होता है कि बैंक का यहाँ पे लोन डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, एक लोन क्लोज़र पे आ गया, दूसरा लोन चालू हो गया और यहाँ पे कस्टमर भी डिफ़ॉल्ट नहीं करता
और ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोरेटोरियम, जो आपने सुना होगा कोरोना के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक था कि लोग को मोरेटोरियम मिलता है। मोरेटोरियम क्या होता है कि अगर आप एक जेन्युइन रीज़न देते हो, आपकी जॉब चली गई है, सैलरी कम हो रहा है, या किसी भी कारणवश अभी आपके EMI पे करने में प्रॉब्लम आ रहा है और आपको पता है कि 6 महीने के बाद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है। जैसे कोरोना में क्या हुआ था कि ये स्लॉट में 3 महीने करके 2 बार आपको मोरेटोरियम मिला। इसका बेसिक रीज़न क्या था कि कोरोना में सब कुछ जब स्थगित हो गया था तो लोग इनकम नहीं करेंगे तो EMI पे नहीं करेंगे। अगर EMI पे नहीं करेगा तो बैंक NBFC कंपनी का यहाँ पे NPA अकाउंट बढ़ेगा। अगर कोई बैंक NBFC कंपनी NPA अकाउंट 27% से ज़्यादा हो जाता है तो बैंक NBFC कंपनी खुद बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जब बड़े कंपनी में क्या होता है कि जब वो अपने EMI को पे नहीं कर पाते तो बैंक को बता देते हैं कि मेरा अभी कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम है, तो बैंक उनके लिए मोरेटोरियम अरेंज कर देता है। क्योंकि देखिए, बड़े कंपनी का अगर मोरेटोरियम अरेंज नहीं किया गया, अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो यहाँ पे बैंक बिकने का हालत में आ जाता है। और यही चीज़ क्या होता है कि छोटे जो व्यापारी वर्ग है, चाहे एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो बैंक से इस तरह से बात नहीं कर पाती। अब वो बोलती है कि सर मेरा एक समस्या है, हमको दे दीजिए। उनको भी जाके सिंपल यही बोलना चाहिए कि देखिए, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो नॉर्मल सा बात है, डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, और मेरा इतना दिन में हमको पता है कि मेरे पैसे आ जाएंगे, उसके बाद हम बहुत ही ईजिली आपको पे कर पाएंगे। इससे क्या हो रहा है कि आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो एक फैसिलिटी हमको दो, हम कुछ भीख नहीं मांग रहे, हमको जो फैसिलिटी मिलता है वो हमको प्रोवाइड करो, और उसके बाद ये चीज़ बहुत ईजी अवेलेबल होता है। अब ये सारे फैसिलिटी बैंक को प्रोवाइड करना है, पर कोई भी बैंक NBFC कंपनी आज के डेट में ये प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो अगर कोई भी बैंक NBFC कंपनी अगर आपको इस चीज़ को प्रोवाइड नहीं करता तो इसका एक स्टेप होता है। सबसे पहले आपको ब्रांच में अप्रोच करना है, लेटर के साथ मेल भी करना है, क्योंकि बहुत बार लेटर का बैंक जवाब नहीं देता। उसके बाद उनके जोनल हेड को, नोडल हेड को और उनके हेड ब्रांच तक ये सारे क्रिया जो पूरा प्रोसेस है उसको किया जाता है। उसके बाद भी अगर ये प्रोसेस में कोई सुनवाई नहीं होती, बैंक आपके जेन्युइन पेपर होने के बाद भी अगर आपको नहीं इंटरटेन कर रहा है, तब RBI.org.in पे जाके इसको मेल किया जाता है और RBI की से शिकायत की जाती है, जिसके 30 दिनों के बाद में इसकी पूरी प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाता है और आपको जो भी फैसिलिटीज़ मिलनी है वो मिल जाता है। हाँ, हालांकि बहुत बार क्या होता है, ये पूरी तरह से निर्भर करता है आपके बैंक NBFC कंपनी पे कि वो आपको देना चाहता है कि नहीं। अगर मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो पैसे दे ही नहीं रहा है, अब बैंक, क्योंकि जो कि ये पूरा जो प्रोसेस है ये लोकल ब्रांच को इसलिए दिया जाता है कि एक लोकल ब्रांच अपने कस्टमर को ज़्यादा बेहतर जानता है कि वो पैसे पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपका फाइनेंशियल बिहेवियर बैंक के साथ अच्छा होना चाहिए, और कोई भी प्रोसेस में आपका लोन अकाउंट उस समय स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर आपको रिकास्ट चाहिए, रिस्ट्रक्चर चाहिए, या आपको मोरेटोरियम करवाना है, क्योंकि आप पहले बैंक को बता रहे हो कि मेरे साथ आने वाले समय में ये समस्या आने वाली है। तो कभी भी अगर आपके साथ कोई भी परेशानी होती है तो बैंक ये सारे फैसिलिटीज़ देता है। इसको लेना कैसे है, अगर आपको बैंक नहीं दे रहा, आपको परेशान कर रहा है, तो स्क्रीन पे नंबर आया, आप वहाँ पे अपनी समस्याओं को भेजिएगा, हम आपको पर्सनली बताएंगे कि कैसे बैंक से डील करना है।